मनीष कश्यप के जैसा ही अब पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जनता से मांगने वाले हैं माफी। जी हां दोस्त, आप सही सुन रहे हैं। पूर्व आईपीएस, असम में आईपीएस का नौकरी करने वाले आनंद मिश्रा अब जनता से गिड़गिड़ा के माफी मांगने वाले हैं। जिस तरह से मनीष कश्यप जी अभी जनता से माफी मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्लीज बस हमको एक मौका दे दीजिए, हम सदन में जाते ही आप सभी के लिए इतना करेंगे जितना आप सभी लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। मनीष कश्यप भी जनता से लगातार माफी मांग रहे हैं। कहीं पे भी भाषण देने जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हमसे गलती हुआ कि हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब वही गलती दोहराने आनंद मिश्रा जा रहे हैं। इन्होंने चुपके से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। कुछ दिन पहले आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आनंद मिश्रा जी जन स्वराज पार्टी का दामन थामे थे, उनके लिए रैली भी कर रहे थे, बिहार बदलाव रैली पर भी निकले थे, लेकिन ये जन स्वराज पार्टी से इस्तीफा दे दिए और भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर बैठ गए। आखिर ये पूरा मामला क्या है, कैसे ये हुआ, आप सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा। हम आपको कोई भी वीडियो क्लिप नहीं दिखाएंगे। कम्युनिटी पोस्ट मार रहे हैं लाइव सिटीज, जो प्रशांत किशोर जी का और गणेश्वर जी का चैनल है, बहुत ही बड़ा चैनल है, प्राइवेट लिमिटेड है, इसके कारण हम उसका वीडियो नहीं ले रहे हैं, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। उस पे 15 मिनट का इंटरव्यू दिए हैं आईपीएस आनंद मिश्रा। पूरा आईपीएस है, आईपीएस नहीं कहे तो अच्छा रहेगा। आनंद मिश्रा जी 15 मिनट का इंटरव्यू दिए हैं और एक महिला इनसे सवाल करते हैं कि आपने जन स्वराज पार्टी छोड़ दिया। इनका सीधे कहना है कि हमने तो कब का जन स्वराज पार्टी छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। महिला पत्रकार सवाल पूछती है तो फिर अब आप क्या करेंगे। ये बोले कि हम बक्सर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जन स्वराज पार्टी से नहीं लड़ेंगे। एक पार्टी डिसाइड किए हैं और उस पार्टी ने बोला भी है कि हम आपको टिकट देंगे। देखिए ये किस पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो समझाना चाहेंगे। आसाम में ये आईपीएस की नौकरी करते थे, वहां से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इनको बुलाया, बक्सर में बुलाया। बक्सर के रहने वाले हैं, आसाम में आईपीएस की नौकरी कर रहे थे और बिहार के भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के जो भैया जी है मनोज तिवारी और बहुत बड़े बड़े नेताजी ने इनको फोन करके बुलाया कि हम आपको बक्सर से टिकट दे रहे हैं, आप यहां से लोकसभा चुनाव लड़िएगा। ये टिकट के लालच में आके, और भारतीय जनता पार्टी पूरा ऑल इंडिया बहुत ताकतवर है, तो वो देखे कि अरे भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी पार्टी है, चलो आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा देते हैं और चुनाव लड़ते हैं, जनता का सेवा करते हैं। जब इस्तीफा देते और जैसे ही बिहार में आते हैं, बिहार बीजेपी के नेता और देश में जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर है, उनका ये कहना रहता है कि नहीं अभी आपको टिकट नहीं दे सकते, आपको हम विधानसभा में टिकट देंगे, विधानसभा 2025 में आपको टिकट देंगे, आप उस टाइम चुनाव लड़िएगा। लेकिन कुछ बुरा लगता है, ये जो बातें बीजेपी की तरफ से बोला जाता है, आईपीएस आनंद मिश्रा को बुरा लगता है और वो गुस्से में आके जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन वो गुस्सा ठंडाने के काम अब भारतीय जनता पार्टी के नेता फिर से कर रहे हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और कुछ और भी नेता है, मनोज तिवारी है, दिलीप जायसवाल है, वो सभी के सभी लोग इनको मना लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जब आप 15 मिनट का इंटरव्यू देखिएगा लाइव सिटीज पे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इनके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जब से आईपीएस की नौकरी छोड़ के हैं तब से इनके ऊपर ध्यान रख रहे हैं, तो हमको मालूम है कि इनके साथ कैसे कैसे कांड हुआ है। और ये बात लिख के रख लीजिए, आईपीएस आनंद मिश्रा जी, पूरा आईपीएस जी, आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देने वाली है। इन्होंने अपने वीडियो में क्लियर किया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी से ही लड़ेंगे। सीधे से देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट नहीं देने वाली है। इन्होंने जन स्वराज से इस्तीफा दे दिया। जन स्वराज के नेता या प्रशांत किशोर ने किसी आपके साथ कोई गलत काम किए थे, आपको डांटे थे या बोले थे कि आपको टिकट नहीं देंगे, आप छोड़ दीजिए, आपको कुछ बोले थे तो बताइए। देखिए इधर से कुछ नहीं बोला गया होगा जितना हमको मालूम है, क्योंकि बीजेपी ने इनको पहले भी ऑफर किया था और अभी भी ऑफर किया, इनको मना ली है, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, अब उसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से मनीष कश्यप जी का हाल हुआ, उससे कई गुना बुरा हालत आपका होगा। मनीष कश्यप कोई छोटे मोटे आदमी थे। मनीष कश्यप अपने दम पे अगर उस टाइम में जब जेल से निकले थे, अगर पार्टी बनाते ना तो बिहार का मुख्यमंत्री होते। जितना मुख्यमंत्री को लोग नहीं पहचानता है, जितना तेजस्वी यादव जी को, चिराग पासवान जी को कोई नहीं पहचानता है,
उतना मनीष कश्यप को लोग पहचानते हैं और उनको वोट देने के लिए लोग उतावले हुए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने साजिश किया, जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मनोज तिवारी, बहुत बड़े बड़े नेताओं ने साजिश किया इसको कैसे भी हटाना है, अपने पार्टी में शामिल कराना है। मनीष कश्यप अगर खुद की पार्टी बनाते हैं और 2025 में जो चुनाव होने वाला इसमें लड़ते हैं, हमारा ख्याल से 50 को विधायक आसानी से ला लेते, 50 को नहीं तो 30 को ला देते हैं। और अगर अपने अपने दम पे सब लड़ते, चिराग पासवान ने बोला है कि हम अपने अकेले दम पे 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और जेडीयू सिर्फ अपना मुंह देखते और बीजेपी अपना मुंह, आरजेडी अकेले है ही, कांग्रेस अकेले है ही, वीआईपी का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उनका कोई सीट उठाता नहीं है। मनीष कश्यप 100% सरकार बना लेते, बिहार में पूरे 243 विधानसभा सीट है, मनीष कश्यप 50 भी ला देते, बिहार में जितनी पार्टियां है 30-40 और मनीष कश्यप 50 ला देते तो सरकार बना लेते या किसी के साथ गठबंधन करके सरकार बना लेते। लेकिन मनीष कश्यप को फंसाया गया, मनीष कश्यप मूर्ख बने, मनीष कश्यप के अंदर समझदारी उस टाइम नहीं था, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और आज उनका क्या हालत है आप देख लीजिए। मनीष कश्यप का कमाई पहले कितना था आपको मालूम है? 20 लाख रुपया हर महीना, 20 लाख रुपया से ज्यादा कमाते होंगे ऐसे तो वो बोल रहे थे कि हम 20 लाख रुपया कमाते हैं। जो आदमी कमाता है वो कभी भी झूठे बोलता, कम बताता है, हमें कमाएंगे तो हम कम बताएंगे, नहीं तो जानते हैं बता देने के बाद क्या क्या होता है। मनीष कश्यप अपने मन से बोले कि हम 20 लाख रुपया कमाते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा 40 से 45 लाख रुपया महीना कमाते थे। और जब वो इस्तीफा दिए भारतीय जनता पार्टी, अभी दिए हैं, पूरा न्यूज तक और बिहार तक ये डेटा दिखा रहे थे कि देखिए 1,82,000 रुपए महीने का बन रहा है। इसमें हमारे चैनल में जो काम करने वाले लोग हैं उनका सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं हो रहा है। आज वो स्थिति है। हम मानते हैं कि आपका उतना बड़ा नाम नहीं है, पर जो भी नाम आपका बना था, हमको तो लगता था कि जनसुराज में है अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़े नेता बनने वाले हैं, क्योंकि जनसुराज पार्टी में दो ही सबसे बड़े, एक मनीष कश्यप जी है, एक प्रशांत किशोर जी, तीसरा नंबर पे कोई था तो आनंद मिश्रा थे। इनको कोई पद मिल सकता था, जनसुराज की सरकार बनती तो मंत्री पद भी मिल सकता था, लेकिन इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा और बीजेपी का दामन थाम लिया। चलिए, सबका अपना अपना विचार है, हमें बोलने का उतना अधिकार नहीं इनके बारे में, लेकिन सजेशन दे रहे कि आपने गलत किया बीजेपी ज्वाइन करके। और ये बात सुन लीजिए, इन्होंने पूरा क्लियर नहीं किया कि हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हाँ, जनसुराज पार्टी से इस्तीफा दे दिए है। कुछ दिन पहले ये बाइक पर, बुलेट पर चढ़ के बिहार बदलाव रैली कर रहे थे। कुछ कारण हो सकता है, आप क्यों दिए, हम तो बता दिए, समझने वाले समझ गए होंगे। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है बर्बाद करने में, युवाओं को बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्त अपनी राय बताइएगा, और मनीष कश्यप के जैसा ही इनका हालत होने वाला है, ये लिख के रख लीजिए, क्योंकि मनीष कश्यप जिस तरह से बर्बाद हुए, मनीष कश्यप क्या नहीं कर सकते थे। अरे मनीष कश्यप का पूरा बिहार फैन था, आज आधा बिहार के लोग उनका सपोर्ट नहीं करता है, उल्टा में गाली देता है। दोस्त अपनी राय बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, हो सके तो आईपीएस आनंद मिश्रा तक पहुंचा दीजिए, फिर से वही कामें करे, जनसुराज में रह के कामें करे, बिहार बदलाव की बातें करे। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।